सब कुछ हो गया गोनिया पोनिया, समझ गए बात को ना। सब कॉलम का अपना सेंटर लाइन है, जितना धागा भी आप टाने हैं, समझ गए बात को ना। मान ली किसी भी कॉलम को खड़ा करना है, किसी भी कॉलम को, मान ली कॉलम को पकड़ लिए, ठीक ना। तो क्या है मेरा ऊपर से सी नंबर धागा है, ये कॉलम का देखिए सी नंबर धागा है, ठीक है ना। और इधर से मेरा कितना है 7 नंबर धागा है। तो सी नंबर धागा कौन सा होगा बताओ। सी नंबर धागा आ जाएगा, ए एक सेंट हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ, ठीक है। इधर से 7 नंबर है, तो 7 नंबर धागा को गिनो, वहाँ से उस साइड से गिनो। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ई कॉलम जैसे हुआ, ठीक है ना। ई कॉलम हुआ, यहाँ पे वाला कॉलम खड़ा हो रहा है मेरा, समझ गए बात को ना। कैसे खड़ा होगा, अब कॉलम का साइज दिया हुआ 18 इंची। देखिए कॉलम क्या है 10, मतलब आपको है 10 बाई 18 इंची, समझ गए बात को ना। तो मान लीजिए कॉलम का साइज है, तो सेंटर से 9 इंच इधर 9 इंच इधर और 5 इंच इधर 5 इंच इधर, ऐसे कॉलम बैठ गई वाला, समझ गए बात को ना। कि कॉलम खड़ा हो गया, मतलब कोई भी कॉलम के लिए 2 को सेंटर लाइन चाहिए, समझ गए बात को ना। और सबका सेंटर दिया हुआ है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए हमको कोई और कॉलम को खड़ा करना है, कोई भी कॉलम बोलिए, मान लीजिए ये कॉलम खड़ा करना है, समझे बात को ना। तो उधर से मेरा कितना धागा गया, आउटर को छोड़ दीजिए, आउटर के बाद 2 1 3 धागा, 3 नंबर, तो 2 उधर हो गया और तीसरा धागा ही हो गया मेरा, समझ गए बात को ना। तीसरा नंबर धागा हो गया, वहाँ पे आइए, ये लो कॉलम खड़ा करना है ना, ठीक है ना। तो 3 नंबर धागा तो मेरा ये हो गया, और उधर से गिनना है 2 2 4 2 2 4 2 2 4। अच्छा ये कॉलम खड़ा करना है ना। तो ये हाँ देखिए ये कॉलम खड़ा करना है, तो 2 2 4 5 6 7 नंबर, 2 2 2 4 5 6 और 7, ई कॉलम आ गया, समझ गए बात को ना। 5 इंच इधर 5 इंच इधर। अब कॉलम का पोजीशन क्या है, कॉलम ऐसे ऐसे है, नॉर्थ टू साउथ कॉलम है, समझ गए बात को ना। तो 9 इंच इधर 9 इंच इधर 5 इंच इधर 5 इंच इधर, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि कोई कॉलम खड़ा करना है आपको, ये वाला कॉलम खड़ा करना है, ई कॉलम, ठीक है। तो कितना धागा हम लोग ऊपर से आ गए, 2 3 4 5 6 7 नंबर, 7 नंबर धागा। तो वहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 5 हो गया और 6 1 7, 7 यहाँ पे आ गए, देखिए 7 नंबर पे आ गए, ठीक है ना। अब इधर से कितना नंबर मेरा धागा है, इधर से मेरा ये 2 2 4 5वां नंबर धागा है ई कॉलम के लिए, समझ बात को ना। नहीं इस कॉलम को खड़ा कर रहे हैं हम लोग ना, इस कॉलम को ना, हाँ ई कॉलम को खड़ा कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा सेकंड नंबर धागा मेरा, ये धागा है, समझ गए बात को ना। हाँ तो कॉलम खड़ा हो गया, सबका अपना सेंटर लाइन है। कोई भी कॉलम खड़ा करने के लिए टोटल 15 कॉलम है ये प्लॉट में, है ना। 15 कॉलम को कोई भी कॉलम खड़ा करने पर 2 लाइन टानना है, ठीक है। एक तो हॉरिजेंटल टानिएगा, एक तो वर्टिकल टांगिएगा, एक खड़ा धागा एक पड़ा धागा। और जितना भी खुट्टा बली यहाँ टाइट किए हैं, सब खुट्टा बली का क्या कीजिएगा, एक ब्रिकवर्क का बना के पिलर बना दिए सब जगह किनारे किनारे, और सब में नामाकरण कर दिए, जिसमें दिया हुआ है ना ABCD करके और 1 2 3 करके। 2 धागा टानना है, साफ साफ देखिए भाई धागा कौन सा में आ रहा है, तो ई नंबर धागा में आ रहा है। ऐसे कौन सा आ रहा है, तो 7 नंबर, 7 और ई का ग्रिड में आ गया मेरा ये कॉलम आ गया, समझ गए बात को ना। 7 और ई का ग्रिड में आ गया। कोई भी कॉलम को लेना है तो 2 ग्रिड धागा टान करके खड़ा कर देना है। अब बात करते हैं कि कॉलम खड़ा करने का। अब कॉलम का साइज जो है, सबका साइज क्या है, 10 बाई 18 है, ठीक है। अब मान लीजिए ये कॉलम है, यहाँ पे कॉलम हम खड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलम खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें साफ साफ बताया गया गड्ढा इसमें कितना दिया गया है, 5 बाई 5 का जाली है, बात समझिए। मतलब गड्ढा कितना कटिंग होगा, 6 बाई 6, 6 बाई 6 गड्ढा, मतलब सेंटर से 3 फीट इधर 3 फीट इधर 3 फीट इधर 3 फीट इधर, 6 बाई 6 का गड्ढा कर दिए। सोलिंग कर, पहले बालू सैंड फिलिंग कर दिए, सोलिंग कर दिए और 3 इंची का PCC कर दिए, 1 फीट चला गया उसमें, समझ गए बात को नहीं। जब 1 PCC कर दिए तो जाली बांधे, जाली कितना बांधे, 5 बाई 5 का जाली है, देख लो, ठीक है। और कितना लोहा डालना है 5 बाई 5 का जाली में, 10 mm का लोहा डालना है, यहाँ दिया हुआ 10 mm का लोहा है, ठीक है ना। 10 mm का लोहा डालना है 5 का जाली में, ठीक है ना। और 10 mm सेंटर 5 इंची सेंटर टू सेंटर, ऐसे और ऐसे, और एल कर दिए उसको, ठीक है ना। जाली बैठा दिए और सेंटर उसमें निकाल लिए और सेंटर पे कॉलम खड़ा किया। कॉलम क्या साइज है मेरा, 10 बाई 18, 10 बाई 18 कॉलम का साइज है। तो कितना उसका रिंग बनेगा, 7 इंची बाई 15 इंची, तब 1.5 इंच से ढाकर 10 हो जाएगा और 15 वाला मेरा 18 हो जाएगा, समझ गए ना। 7 बाई 15 का रिंग को बैठा दिए। मान लीजिए ये जो कॉलम मान लीजिए ऐसे ऐसे है, तो रिंग क्या होगा मेरा, 7 इंची हो गया ऐसे से, और ऐसे 15 इंची हो गया। एक रिंग नीचे बैठा दिए, उसके हिसाब से कॉलम को खड़ा कर दिए,
समझ गए बात को ना। और कॉलम का लोहा जो कटिंग करवाइएगा, ध्यान रखिएगा कि लोहा आगे पीछे कटिंग होना चाहिए, एक सेम लेंथ में नहीं कटिंग कराना है, एक सेम में नहीं जाएगा, समझ गए ना। 2-3 फुट का आगे हाँ, आगे पीछे होना चाहिए, सेम लेंथ नहीं होना चाहिए। और नीचे जो एल करोगे 2-2 सवा 2-2 फीट का 2.5 फीट का एल होगा नीचे, समझ गए बात को ना। और लैपिंग जब करोगे तो 50 इंटू डाया है, बस जितना डाया है उसका 50 गुना इंटू 50 कर दो, 20 में 20 25 100, समझ गए बात को ना। 50 लैपिंग लैप लेंथ। लैपिंग जब करोगे तो सीधा ऐसे नहीं करना है, पहले तो मालिक से मंगा लेना कि आजकल आता है बोल्ड वाला, सीधे ऊपर कस दिया, खड़ा कर दिया ऐसे करके, समझ गए ना। और लैपिंग करोगे तो ऐसे करके ऐसे जगल मारना है, वो थोड़ा सा जेड बनाना पड़ता है। जेड ऐसे बनेगा। ये इस पर अटना चाहिए कॉलम, कॉलम का लैपिंग पे ध्यान दोगे, ठीक है ना। उसके बाद जाली दे दिया, उसके बाद तुमको फिर ढलाई है, नीचे 12 इंची का ढाल दिया चौड़ा, फिर तुम उसमें 20 इंची का तुम स्लोप बना दिया, फिर साइड से पेडेस्टल दे दिया 10 mm का लोहा से, पेडेस्टल है, ठीक है। ग्रेड बीम लेवल तक आ गया, फिर उसके बाद कॉलम फिर अपना चलेगा, ठीक है। पर इसको करवाओ, गड्ढा कटिंग हुआ, धागा खुल गया, सब बर्बाद, समझ गए बात को ना।